गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड जो था वो हमारा कंप्लीट किया था। आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर नेम है रोमन न्यूमरल्स। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं? रोमन न्यूमरल्स वर डेवलप्ड बाय द रोमन्स मैनी ईयर्स अगो। रोमन न्यूमरल्स को रोमन्स ने जो था डेवलप किया था बहुत सालों पहले। However, we still use them in our country life, daily life. We often find these numerals on the faces of certain clocks, timepieces, books, etc. तो जो ये है रोमन्स ने डेवलप किया था, फिर भी हम क्या करते हैं, रोमन नंबर का यूज़ हमारे इंडिया में डेली लाइफ में हम करते हैं। जैसे कि क्लॉक आप देख रहे हैं, क्लॉक बनी हुई, इस क्लॉक पर भी रोमन नंबर का यूज़ किया गया है ना। ऐसे ही बहुत सारी जगह बुक्स वगैरह में जो हम रोमन नंबर्स का यूज़ करते हैं, जैसे हम पॉइंट लिखते हैं ना किसी आंसर के, तो ऐसे नंबर्स यूज़ करते हैं। हम क्लास लिखते हैं, सबसे आपने देखा होगा ना बोर्ड पे क्लास लिखी होती है, वो भी रोमन नंबर्स में ही लिखी होती है ना। तो रोमन नंबर्स कहाँ डेवलप किए थे? रोमन्स में, बहुत सालों पहले। तो अब हम समझेंगे रोमन नंबर्स क्या होते हैं। रोमन न्यूमरल्स और हिंदू अरेबिक, अपन जो 1 लिखते हैं ऐसा लिखते हैं, और रोमन में कैसा लिखते हैं, ये आई है ना। और हम जो 5 लिखते हैं वो लिखते हैं ऐसा, और रोमन में लिखते हैं वी। हम 10 लिखते हैं ऐसा, 1010, और रोमन में लिखते हैं एक्स। हम 50 लिखते हैं 5050, और रोमन में लिखते हैं एल। हम 100 लिखते हैं 100 100, और रोमन में लिखते हैं सी। हम 500 500 लिखते हैं, रोमन में डी। और 1000 लिखते हैं 1000, और रोमन में एम। इस तरह से क्या होता है, रोमन में नंबर्स होते हैं जो 1 5 10 50 100 500 और 1000, ऐसा होता है रोमन। ठीक है। अब रोमन नंबर के जो होते हैं कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स क्या होते हैं हम ये समझेंगे। रूल्स फॉर राइटिंग रोमन नंबर्स, रोमन नंबर्स को लिखने के लिए रूल्स होते हैं। आई और एक्स कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स ओनली। आई और एक्स को हम मैक्सिमम केवल 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आपको जो मैंने नंबर बताया, इन नंबर के बेस पे ही सारी जो काउंटिंग है वो रोमन नंबर की बन जाती है। और इन नंबर से ही कैसे बनती है उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो वो फर्स्ट रूल जो है वो यह है कि हम आई और एक्स को ओनली 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं। इफ़ अ स्मॉलर नंबर इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ बिगर नंबर देन इट्स सब्ट्रैक्टेड। अगर हमें कोई स्मॉलर नंबर लिखना है तो हम उसके लेफ्ट हैंड साइड में उसे लिखते हैं। किस तरह से? जैसे कि आपको 5 पता है कैसे लिखते हैं, वी लिख के 5 लिख देते हैं ना। ये हमने 5 लिखा। अब हमें क्या लिखना है? 4 है ना। अगर हमें 4 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम 4 में से अगर 4 के लेफ्ट हैंड साइड अगर हम ये 1 लिख देते है ना, 5 के लेफ्ट हैंड साइड अगर हम ये 1 लिख देते तो ये 4 बन जाता है। लेफ्ट हैंड साइड लिखना मतलब 5 में से 1 को माइनस करना, तो इज इक्वल क्या आ जाता है? 4। इस तरह से हम करते हैं। ठीक है। जैसे कि आपको ये बता रखा है कि अगर 5 के अपन लेफ्ट हैंड साइड 1 लिखते हैं, इट मीन्स 5 में से 1 माइनस हो रहा है और वो क्या बचा? 4। हम जो 9 लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? 10 में से 1 माइनस होता है तो 9 आता है। तो 10 कैसा लिखते हैं? अपना x, और लेफ्ट हैंड साइड 1 लिख दिया तो मतलब वो माइनस हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं तो माइनस हो रहा है। ठीक है। अब अपने को 40 लिखना है तो l है ना, l मतलब 50, उनमें से अपन 10 माइनस कर देंगे, l माइनस 10, यानी कि l और x लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया तो 50 में से 10 माइनस हो रहा है, ये इज इक्वल 40। इस तरह से बनता है। रूल 3, इफ अ स्मॉलर नंबर इज रिटन टू द राइट ऑफ अ बिगर नंबर देन इट इज एडेड। जब अपन कोई स्मॉलर नंबर बिगर नंबर के राइट साइड में लिखते हैं, बिगर नंबर 5 के राइट साइड में हमने लिखा 1 है ना, तो वो ऐड होता है। अगर अपन स्मॉलर नंबर लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो वो माइनस होता है, और राइट साइड में लिखते हैं तो वो प्लस होता है। ठीक है। अगर हम कोई स्मॉलर नंबर लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं है ना बिगर नंबर के, तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा। और हम अगर राइट साइड में लिख रहे हैं तो वो प्लस होगा। जैसे कि 5 + 1 6, तो 5 के आगे हमने क्या एक स्मॉलर नंबर लिखा है, क्या लिखा है? 1, आई मीन्स 1, तो ये 6 हो गया। अब अपने को 12 लिखना है तो 10 यानी x, और इसकी राइट हैंड साइड में अपन ने 1 2 टाइम लिखा है। और कोई भी स्मॉलर नंबर जो है वो मैक्सिमम केवल
3 स्मॉलर कोई भी नंबर हो रोमन का, वो मैक्सिमम 3 टाइम ही रिपीट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम कोई नंबर लिखते हैं स्मॉलर नंबर, इट मीन्स वो सब्ट्रैक्ट होगा, और राइट हैंड साइड में अगर हम कोई नंबर लिखते हैं तो वो ऐड होगा। ओके, एक और चीज़ है बच्चों, जो हम जैसे कि हमने आपको 4 लिखना बताया, तो 4 हमने क्या बोला कि फिफ्थ के लेफ्ट हैंड साइड में अपन 1 माइनस कर देंगे तो वो 4 बन जाए, ये 4 बन गया। बट अगर हमें 3 लिखना हो तो हम इसमें एक और माइनस नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं लिख सकते, रिपीट नहीं कर सकते। इस साइड हम रिपीट कर सकते, इस साइड हम नहीं कर सकते हैं। 3 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 3 टाइम हम आई लिखेंगे, ओके, और 2 लिखने के लिए 2 टाइम आई लिखेंगे, इस तरह से होगा। और 4 लिखने के लिए ही हम केवल इसका यूज़ करेंगे। इस साइड जो हम नंबर्स लिखते हैं वो अगर हम 1 टाइम से ज़्यादा लिखेंगे ना, जैसे ये दोनों आपको बता रखा है ना, ये दोनों रॉन्ग होगा। ओके, ये देखिए आप, ये दोनों रॉन्ग होगा। रूल 4, वी फाइंड दैट 5 इज नॉट रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ 10। अब एक और चीज़ होती है, 5 को हम 10 के लेफ्ट में नहीं लिख सकते, है ना। 10 के लेफ्ट में लिखेंगे तो वो क्या बनेगा, 5 ही बनेगा, तो हम 5 को डायरेक्ट ऐसे 5 ही लिखते हैं, 10 के लेफ्ट में नहीं लिख सकते। वी कैन राइट LV बट नॉट VL, हम LV लिख सकते हैं पर VL नहीं लिख सकते, समझ रहे हो आप। मतलब 5 को किसी के भी लेफ्ट में हम नहीं लिख सकते, ठीक है। 5 को L के लेफ्ट में भी नहीं लिख सकते हैं और X के लेफ्ट में भी नहीं लिख सकते हैं। Rule 5, you can also note that 5, L and D are not repeated whereas I, X, C and M may be repeated. आप ये नोट करेंगे कि V और L जो है रिपीट नहीं होता है। V and L, V means 5, L means 50, ये रिपीट नहीं होता है, जबकि हम देख रहे हैं I, X, C जो है वो रिपीट हो सकता है। ओके, तो अब हमारे पास जो ये नंबर चार्ट है, इसको आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, ये आज का आपका होमवर्क है, इसे आपको लिखना है। अभी देखो कैसे बना है, 1 के लिए I, 2 के लिए डबल I, 3 के लिए ट्रिपल I, 4। अब 4 लिखने के लिए क्या किया, 5 होता है V, और V में से 1 लेफ्ट हैंड साइड लिखा तो माइनस किया, तो 5 में से 1 माइनस किया तो 4, तो ये इस तरह से 4 लिखा, 5V। अब इसमें क्या किया, राइट हैंड साइड लिखा, मतलब कि एडेड होगा, तो 1 ऐड हुआ 5 में तो वो 6, 2 ऐड हुआ तो 7, 3 ऐड हुआ तो 8। अब 9 लिखने के लिए क्या किया, x मतलब 10 होता है, 10 के लेफ्ट हैंड साइड में 1 लिखा, यानी कि 10 में से 1 माइनस किया तो 9, देन 10। अब यहाँ 1 प्लस करेंगे 11, 2 प्लस करेंगे 12, राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं मतलब प्लस हो रहा, 3 प्लस करेंगे 13, x में अपन ने अब यहाँ पे 4 अपने को पता ही कैसे लिखना है, 4 हमने सीख लिया। 1 to 10 तक अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आगे भी ईजी रहेगा आपके। तो हमें ये पता है कि 10 जो है वो तो है ही, 10 में के साथ हमें को 4 लिखना है ना, तो 4 कैसे लिखते हैं, बस 10 के आगे 4 लिखते, 14, 10 के साथ 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब हमारा जो 21 स्टार्ट होगा, 20 किससे बनता है, डबल एक्स, तो डबल एक्स पूरी लाइन में आएगा, बस उसी के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 20 सब तरफ लिखना है हमें, बस जो 1 से लेके जो 10 तक की काउंटिंग है वो आगे लिखनी है। सेम 30 कैसे लिखेंगे, ट्रिपल एक्स 10 10 10 30, तो ट्रिपल एक्स यानी कि 30, उसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख देंगे पूरा। अब हमारा आता है कि हम 40 किससे लिखेंगे, है ना, 9 तक तो ये आ गया, 10 नहीं लिखना, 9 तक तो ये आ गया है। और आपको क्या करना है, L से 50 बनता है, L में से अगर हम 10 माइनस करेंगे, है ना, L यानी 50 के लेफ्ट हैंड साइड में हमने 10 लिखा है, यानी कि 10 माइनस हो रहा है, तो 50 में से 10 माइनस किया तो 40, तो XL हमारा क्या बन गया 40, है ना। एक तो आप ये जो लास्ट के नंबर से इसको अच्छे से लर्न कर लेना, बाकी जो होता है वो तो आप इजी वे में कर सकते हैं ना। तो ये XL 50 होता है। अब जो हमारी XL जो होता है वो 40 होता है। अब हमारी जो 41 वाली जो लाइन चलेगी तो वो क्या है, XL, तो XL तो सब जगह आएगा, 9 तक में XL तो सब जगह आएगा, बाकी अपने को सेम वैसे ही नंबर लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और जो 50 होता है वो क्या होता है, L होता है। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है ना। जो नीचे के जो नंबर है बस ये चेंज होंगे, बाकी तो यहाँ पे 11 चल रहा है, लास्ट में क्या हो गया 20 के लिए डबल 10, यहाँ पर 21 से चल रहा है तो 20 सब जगह आएगा, क्योंकि अपन जब
इंग्लिश में लिखते तो अभी 20 सब जगह बोलते हैं ना, 21, 22, 20, 20 सब जगह आता रहेगा, 1 2 3 अपन आगे लिख देंगे। और 30 के लिए ट्रिपल एक्स, सेम ये ट्रिपल एक्स चलेगा, एक्स लास्ट में, 40 के लिए एक्सएल और यहाँ पे एल। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है और ये आपको जो है आपके नोटबुक में अच्छे से लिखनी है और इसको लर्न भी करना है कि कौन सा नंबर कैसे बनता है। थैंक यू।